अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सी उम्मे आयशा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये एहतशाम जो कि सोच से ही घटिया निकला। पहले तो आयशा की बहन जवेरे के लिए मरा जा रहा था। अब आयशा से उसने मंगनी भी कर ली, मगर इस मंगनी का वो नाजायज फायदा उठाना चाहता है। जब भी तो वो रात को कॉल करके आयशा को अपने पास बुला लेता है, आओ मेरे कमरे में आओ, बैठकर बातें करेंगे। ये सुनकर आयशा तो हैरान हो जाती है, मगर फिर इस एहतशाम की खोटी नीयत कहाँ जाएगी, वो भी एक ही घर में होते हुए। अब जैसे अगला दिन होता है, हो सकता है एहतशाम आयशा को लेकर घर वापस आता है तो घर पर कोई मौजूद नहीं होता। तो एहतशाम अच्छा मौका पाकर सबके गैर मौजूदगी में इस आयशा का फायदा उठाने की कोशिश करता है। आयशा तो इसकी बुरी नीयत भांप लेती है। अब जैसे अगला दिन होता है, हो सकता है एहतशाम आयशा को लेकर घर वापस आता है तो घर पर कोई मौजूद नहीं होता। फौरन से इससे दूर हो गई, बल्कि बाहर भागते हुए आ जाती है। सोचे कि घर से बाहर भाग जाऊं, और इस हंगामी सूरत हाल में उसके पास गाउन भी नहीं होता, सर पर स्कार्फ भी नहीं होता। तो ऐन इसी वक्त आ जाता है यही असवद, जो आयशा को इस सूरत हाल में देखकर जान जाता है। आयशा ज़ारो कतार रो रही है। असवद अपना कोट उतारकर फौरन से आयशा पे उड़ा देता है और अब अंदर घर में आता है, इस एहतशाम की खबर लेता है। असवद को देखकर तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई। वो मैंने कुछ नहीं किया, इसे गलत फहमी हुई है। तो ये असवद 5 किलो का हाथ इसके मुंह पे दे मारता है। तो ये एहतशाम अपना जबड़ा ही पकड़े रह गया। यूं अब आयशा यहाँ पर सेव नहीं होती, तो असवद अपने घर ले आता है, अपनी वालदा के पास उसे ले जाता है। यूं दिन से शाम भी हो जाती है। आयशा यहाँ पर बैठी ज़ारो कतार रो रही है और यास्मीन बेगम को आकर उसने सारी हकीकत बताई। तभी असवद की वालदा कॉल करती है आयशा की वालदा को। साथ में ये चची भी मौजूद है, जो कि कान लगाए इनकी बातें सुन रही हैं कि आयशा वैसे तो बता कर जाती थी, मगर ऐसे कैसे चली गई। तो यास्मीन बेगम ने कॉल करके समझाया ही है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना गुनाह की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो असूल और ज़वाबित मुसलमानों के लिए बनाए हैं, हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर तो नाइला बेगम को जैसे होल उठने लगे। खुदा का वास्ता है यास्मीन, साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या है। तो बिल आखिर वो सारी हकीकत बताई देती हैं, जो कुछ आयशा के साथ भी था, कि किस तरह से एहतशाम सबकी गैर मौजूदगी में इस आयशा का गलत फायदा उठाना चाहता था। मंगेतर है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो। अब आयशा की वालदा क्या कहती, बल्कि एहतशाम की खुद की वालदा गुस्से से भरी हुई जाती हैं और जाते इसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारती हैं, रोती हैं, जज्बाती होती हैं। मुझे तुमसे इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। अब ये एहतशाम तो अपनी माँ और चची के सामने भी झूठी बोलने लगा। अम्मी मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयशा ने तो बस छोटी सी बात का पतंगड़ ही बना लिया। तो जब कुछ हो जाता आयशा तब बोलती। एक घटिया इंसान और एक घटिया मंगेतर का ऐसे वक्तों में ही तो पता चलता है, जो कि एहतशाम ने साबित कर दिया कि वो घटिया था और घटिया ही रहेगा। बल्कि किसी को इससे उम्मीद नहीं थी कि ये एहतशाम इतना घटिया भी निकल सकता है। यूँ आयशा और उसके वालिदैन इस घटिया इंसान से अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, और यूं असवद ही तो आएगा आयशा की जिंदगी में। तो वो आयशा की जिंदगी में बहुत पहले से ही था, मगर असवद के दिल में अब आयशा ही उतरेगी।